सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत साधना जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, इस यक्षिणी का नाम है मानिनी यक्षिणी। मानिनी यक्षिणी यानी कि जो मान सम्मान प्रदान करती है और स्वयं मान सम्मान चाहती भी है। मानिनी, इसको मनाना भी आपको पड़ेगा। और इस यक्षिणी का जो कार्य है वह राज्य प्रदान करना है। देखिए, हमारे जो वाङ्मय में ऐसी ऐसी साधनाएं दे दी गई हैं जिनसे आप कुछ भी अगर प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर सकते हैं। इस यक्षिणी के साधन में आपको विधिवत दीक्षा लेकर के और कुबेर महाराज की अभ्यर्थना करके उनकी साधना करने के बाद ही इस मानिनी यक्षिणी को सिद्ध करने का उपक्रम करना चाहिए। इसकी साधना में आपको 1.25 लाख मंत्रों का जप यथेष्ट है। पुरस्चरण काल में एक समय भोजन और एक समय दूध या फलों से आप काम चला सकते हैं। तत्पश्चात आपको यह भी बता दूं कि इस यक्षिणी का साधन अगर चौराहे पर किया जाए। अब चौराहे का अर्थ ये नहीं है कि जो आजकल के शहरों के चौराहे हैं, यहाँ पर आप साधना करने भी जाएंगे तो आपको लोग टोक सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि किसी चौराहे पर अगर बीचों बीच कोई देवी मंदिर है या भगवान शिव का मंदिर है तो उस मंदिर के भीतर जा करके आप ये साधना कर सकते हैं। रात की साधना होगी, 1.25 लाख मंत्रों का जप करना है। और इस यक्षिणी की साधना में आपको लाल कमल यानी रक्त कमल के पंखुड़ियों को या उनके कमलों को ही आप घृत में, गौघृत में, गाय के घी में हवन करेंगे तो यह सिद्ध होगी। और यह सिद्ध हो करके अपने साधक को राज्य भी प्रदान करती है। हालांकि इस प्रकार की यक्षिणी बहुत ही कम पाई जाती हैं जो व्यक्ति को राजनीति में सफल बनावे, राज्य सम्मान प्राप्त करावे। परंतु आस्था का जहाँ प्रश्न है, आप लोग हमारे भारतीय तंत्र साहित्य यानी कि जो आगम साहित्य है, आगम इसको क्यों कहते हैं, आगम शास्त्र क्यों कहते हैं, इसका अर्थ ही है कि कोई शक्ति आपके पास आती है। जैसे आप किसी किसी मंत्र में कहते हैं ना, आगच्छ आगच्छ, तो वह आने के लिए कहा जाता है। उसी प्रकार से आगम शास्त्र का निर्माण जब भगवान शिव ने किया है तो आगम शास्त्र में एक तो अगम्य चीजों के आगमन का प्रतीक, दूसरे आगमन होता है उनका, इसलिए इसे आगम शास्त्र कहते हैं। यह व्याख्या आज तक किसी ने नहीं बताई कि आगम शास्त्र का महत्व क्या है और ये है क्या। अब जो लोग नहीं करते विश्वास, उनके लिए तो दुनिया में कुछ भी विश्वास करने योग्य नहीं है। परंतु हमें इन शास्त्रों पर इस प्रकार से विश्वास करना चाहिए जैसे कि हमसे लोग बताते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं और ये तुम्हारी माँ है। जब वो माँ कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ तो आप मान जाते हैं। माँ कहती है ये तुम्हारे भाई हैं, आप मानते हैं, किसी प्रकार से संदेह नहीं करते हैं। माँ कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये चाचा हैं, ये दादा हैं, तो आप विश्वास करते हैं। ऐसा ही विश्वास आपको अपनी साधनाओं के प्रति रखना चाहिए। जैसे आप पानी पीते समय बिल्कुल भी आपको शक नहीं होता, आपको फेथ होता है कि पानी पीऊँगा
तो प्यास बुझेगी और मेरा जीवन बचेगा। भोजन करूँगा तो ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मेरे जीवन के लिए लाभकारी होगा। इतने ही आत्मविश्वास के साथ आपको साधनाओं में भी उतरना चाहिए। ये सारी साधनाएं सत्य हैं। हुआ क्या कि जब ये हमारा देश 1000 सालों तक गुलाम रहा, तो पहले कुछ लोगों को मार काट करके उनको जीत लिया गया, उनका धन छीन लिया गया, उनकी स्त्रियां छीन ली गईं और उनके ऊपर अपना राज्य थोप दिया गया। परंतु बीच बीच में विद्रोह होते रहे और उनको कुचलने की उनको जरूरत पड़ी। विद्रोह हुए तो कभी कभी ये विदेशी आक्रांता हारे भी, इनका महाविनाश हुआ। तब इन्होंने सोचा कि ऐसे तो हम भारत के लोगों को अपना गुलाम नहीं बना सकते। अब इन्होंने इस षड्यंत्र के तहत ये कार्य करना शुरू किया कि इनकी देवी देवताओं को, इनकी साधनाओं को नीच कहा जाए और इनके मंदिरों को तोड़ा जाए। जब यह समाज ये देखेगा कि हमारे भगवानों को, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, भगवान अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? तो वह हतोत्साहित हो करके या तो हमारे पंथ में आ जाएंगे, तो जहाँ हमारे पंथ में आएंगे तो उनको एक दासों के समान आचरण वहाँ मिल जाएगा, और उनको एक ये भी रहेगा कि वह उस पंथ में चले जाएंगे तो उनको ये रहेगा चलो अब हम सुरक्षित हो गए। यह कुचक्र चला गया और इसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में घालमेल किया गया, जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें डाली गईं जिससे कि आज हम लोग अपने ही शास्त्रों पर कटाक्ष करते हैं, उंगली उठाते हैं। ये चीज़ें प्रक्षिप्त विषय कहलाती, प्रक्षिप्त, जो कि बाहर से डाली गई है। तो हर शास्त्र में, हर पुराण में, हर जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ों का समावेश इतनी चतुराई के साथ करा दिया गया, लालच दे करके या उनकी जान ले करके किसी प्रकार से इन हमारे शास्त्रों को दूषित किया गया। अब जब शास्त्र दूषित हो गया तो जो भी साधना वगैरह आप करेंगे तो आपको कहाँ उसमें सिद्धि मिलेगी? पहली बात तो वाम मार्ग का प्रचलन कर दिया गया, जिसमें कि व्यक्ति को साधना करने के लिए सबसे पहले मांस और मदिरा का प्रयोग करना पड़ता था, मैथुन का प्रयोग करना पड़ता था, पंचमकारों का प्रयोग करना पड़ता था। इसके बाद में कुछ और भी निचले स्तर के बिल्कुल गंदे टाइप के लोग आए, जिन्होंने मांस वगैरह भक्षण तो करते थे ही, वो मल वगैरह भी खा करके और पैशाचिक सिद्धियां किया करते थे। इससे जो हमारा समाज था उसके अंदर अपने ही संत समाज के प्रति वितृष्णा पैदा हो गई, घृणा पैदा हो गई, और इन गंदे लोगों की वजह से हमारे अच्छे संतों, अच्छे साधुओं, अच्छे हमारे ग्रंथों को भी लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। और जब पढ़ना छोड़ दिया, उनका साधन करना छोड़ दिया, तो निश्चित बात है कि जिस चीज़ से डिगाने का प्रयोग आपके लिए किया जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था, उसमें वह लोग सफल हो गए और आप लोग अपने ही पूर्वजों को गाली देने लगे, अपने ही पूर्वजों को नीच बताने लगे और उनके पूर्वजों को सही ठहराने लगे, जिनका उद्देश्य ही भारत में लूटपाट के लिए हुआ था, उनका आगमन हुआ था। और यहाँ की नारियों पर अक्षम्य अपराध करके, उनके साथ कुकर्म करके नई संतानों को, विकृत बुद्धि की वाली संतानों को पैदा किया गया। आज वह संतानें ये भूल चुकी हैं कि उनकी माताओं बहनों के साथ क्या हुआ था, और उन बलात्कारियों के ही महिमा मंडल में वो लगे रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सच्चाई को पहचानें और सच्चे मार्ग को चुनें और अपनी उस पौराणिक गाथाओं की रक्षा करें। और हमारा जो ये भारतवर्ष का इतिहास
करोड़ों वर्षों का है। दूसरों का इतिहास किसी का 2100 वर्ष का है, किसी का 1400 वर्ष का है, किसी का 2500 साल का है, किसी का 3500 साल का है, किसी का 700-800 वर्ष पुराना ही है। परंतु यह महान सनातन धर्म, इसका इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। कभी अपने धर्म की किताबों को भी पढ़ो और आप गौरवान्वित हो उठेंगे। बताई हुई साधनाओं का भी प्रयोग करो। ईश्वर करे कि आपको सिद्धि प्राप्त हो और आपके दिमाग की ये कालिखा, जो कालिक है, कालिमा है, ये छट जाए। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों से इस वीडियो से विदा लेता हूँ, यह वादा करके कि अगले वीडियो में मिलेंगे और नई साधना के बारे में आपको बताएंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।